गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे टेट्रोलॉजिया फैलेट। आज हम पढ़ेंगे टेट्रोलॉजिया फैलेट। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसको टेट्रोलॉजिया फैलेट क्यों बोलते हैं। तो क्या है, फैलेट जो है ये एक फ्रेंच फिजिशियन थे जिन्होंने इस कंडीशन को सबसे पहले डिस्क्राइब किया था 1882 में। अब इस कंडीशन के अंदर 4 डिफेक्ट्स आते हैं। टेट्रा का मतलब होता है 4, तो इस कंडीशन में 4 डिफेक्ट्स आते हैं और इसको सबसे पहले फैलेट ने डिस्क्राइब किया था, इसलिए इस कंडीशन को बोलते हैं टेट्रोलॉजिया फैलेट। अब बात करते हैं ये कंडीशन होती क्या है और इसमें क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। यानी टेट्रोलॉजिया फैलेट जो है इसको शॉर्ट में TOF टेट्रोलॉजिया फैलेट बोलते हैं। ये एक कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट है या बोल सकते हैं एक साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट है। साइनोटिक का मतलब है कि इसमें साइनोसिस देखने को मिलता है। अब इस कंडीशन में होता क्या है, इस कंडीशन में हार्ट में 4 तरह के डिफेक्ट्स देखने को मिलते हैं या 4 तरह की एबनॉर्मलिटीज देखने को मिलती है। किसमें? हार्ट की स्ट्रक्चर में। ये कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट होता है जिसमें प्रेगनेंसी का जो फर्स्ट 8 वीक्स होते हैं, जिसमें हार्ट जिस टाइम हार्ट का डेवलपमेंट शुरू होता है उस टाइम क्या होता है, हार्ट पूरी तरीके से नहीं बन पाता है। हार्ट का जो स्ट्रक्चर है वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से ये कंडीशन देखने को मिलती है। और ये जो 4 डिफेक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं? पहला है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, दूसरा है पल्मोनरी स्टेनोसिस, तीसरा है ओवरराइडिंग ऑफ आयोटा, चौथा है राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। तो अगर हम काजेज़ की बात करेंगे, जनरली जो टेट्रोलॉजिया फैलेट की जो मोस्ट केसेस होते हैं उनमें काजेज़ अननोन हो रहते हैं, बट यहाँ पर कुछ रिस्क फैक्टर्स है जो ये कंडीशन काज कर सकते हैं। लाइक कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं? पहला है वायरल इलनेस ज्यूरिंग प्रेगनेंसी सच एज रूबीला और जर्मन मीजल्स। यानी प्रेगनेंसी के दौरान अगर मदर के किसी तरह का वायरल इन्फेक्शन हो जाए तो क्या होगा, बच्चे के ऑर्गन डेवलपमेंट में दिक्कत आ जाएगी। लाइक कौन से वायरल इन्फेक्शन से होगा? कौन सा वायरल इन्फेक्शन है? रूबीला और जर्मन मीजल्स। तो नेक्स्ट है, अगर मदर प्रेगनेंसी के दौरान अल्कोहलिज्म का इस्तेमाल करती है, ज़्यादा मकदार में ले रही है, तो उसका असर बच्चे के डेवलपमेंट पर होता है। नेक्स्ट है पुअर न्यूट्रिशन ज्यूरिंग प्रेगनेंसी। सभी को पता है कि न्यूट्रिशन की डिमांड ज़्यादा होती है प्रेगनेंसी के टाइम, क्योंकि मदर के साथ साथ वोम में बच्चा भी रहता है और बच्चे को भी न्यूट्रिशन चाहिए होता है। अगर मदर न्यूट्रिशन कम लेगी तो बच्चे को भी न्यूट्रिशन कम मिलेगा और उसकी ऑर्गन्स की डेवलपमेंट नहीं होगी। फिर नेक्स्ट है ए मदर ओल्डर देन एज 40। यानी अगर एक मदर 40 साल की उम्र से ज़्यादा है और वो प्रेग्नेंट है, उसमें भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। नेक्स्ट है पेरेंट हु हैज़ टेट्रोलॉजिया फैलेट। यानी किसी पेरेंट में, मदर या फादर में अगर किसी को टेट्रोलॉजिया फैलेट की कंडीशन प्रेजेंट है तो उनके बच्चों में भी ये प्रॉब्लम डेवलप हो सकती है, यानी कि एक जेनेटिक डिसऑर्डर भी होता है। नेक्स्ट है द प्रेजेंस ऑफ डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया होगा, आपने पढ़ा होगा, वो आपको समझ आया होगा। तो जिन बच्चों में डाउन सिंड्रोम की कंडीशन रहती है, यानी कि ट्राइजोमी 21 रहता है, उनमें भी टेट्रोलॉजिया फैलेट देखने को मिलता है। अब अगर हम साइनस और सिम्टम्स की बात करेंगे तो ये बच्चे मतलब क्या उनमें साइनस और सिम्टम्स रहती है। जो भी टेट्रोलॉजिया फैलेट वाला बच्चा है, जिसमें जब भी वो क्राई करेगा या फीडिंग करेगा तो उस टाइम बच्चे में साइनोसिस के लक्षण देखने को मिलते हैं। लाइक ब्लू कलर स्किन देखने को मिलेगा लिप्स में और नेल बड्स में। ठीक है। नेक्स्ट है डिस्निया विद एक्सर्शन। यानी कि बच्चा जब भी फिजिकल एक्टिविटी करेगा, वो फीडिंग हो या क्राइंग हो या कोई मूवमेंट हो, उसमें डिस्निया देखने को मिलता है। यानी डिस्निया का मतलब है डिस्निया, DYSPNEA, इसमें P साइलेंट रहता है। डिस्निया मीन्स शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। चाइल्ड में हैव कूल एंड क्लैम्बी स्किन। बच्चे की स्किन जो है वो कूल और क्लैम्बी रहेगा। और समटाइम्स लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस भी हो सकता है, LOC, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस भी हो सकता है। अगर बच्चा ज़्यादा टाइम तक रो रहा हो या डरा हुआ हो, उस वजह से भी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकता है। अगर कहीं पे लिखा है LOC तो इसका मतलब है लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। नेक्स्ट है जब बच्चा 2 साल का होता है तो उसमें नेल्स में क्लम्बिंग देखने को मिलती है। जो नाखून होते हैं, नेल्स होते हैं, उसमें क्लम्बिंग होती है। क्लम्बिंग मतलब जो नेल बड्स होते हैं उसको पूरी तरह से नेल्स कवर कर लेती हैं।
अगर डायग्नोसिस की बात करें तो पहला हम क्या करते हैं, हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं पेरेंट से, उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं बच्चे का, उसके बाद चेस्ट एक्सरे करते हैं, ईसीजी करवाते हैं, कार्डियक कैथेटराइजेशन करवाते हैं। अगर मैनेजमेंट की बात करेंगे तो मेडिकल मैनेजमेंट सिर्फ दिया जाता है साइनोसिस और हाइपोक्सिया को कम करने के लिए, बट टेट्रोलॉजी या फैलेट का जो परमानेंट ट्रीटमेंट है वो है सर्जरी ही। ठीक है, मेडिकल मैनेजमेंट हम दे सकते हैं साइनोसिस और हाइपोक्सिया को कम करने के लिए, लेकिन इसका जो परमानेंट ट्रीटमेंट है टेट्रोलॉजी या फैलेट का वो सर्जरी ही है। थैंक यू।